हाय, वेलकम बैक। आई एम अंकित कुमार फ्रॉम बिहार। आज हम देखेंगे नाउन। इसके पहले हम बेसिक नाउन में पढ़े थे कि नाउन कि नाउन को कैसे पहचानते हैं, नाउन आखिर हमको लाइफ में क्या यूज यूज होता है। तो उसमें हम लोग दो पार्ट में बांट के देखे थे, काउंटेबल अनकाउंटेबल। काउंटेबल हम लोग प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव पढ़े थे और अनकाउंटेबल मटेरियल ऑब्जेक्ट पढ़े थे। उसमें हम ये जाने थे कि आखिर जो प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल ऑब्जेक्ट नाउन से कैसे क्वेश्चन बनता है, लाइफ में कैसे यूज होता है, किस तरह से यूज होता है, वो हम सीखे थे। हम लोग देखेंगे आज मॉडर्न नाउन में। हम लोग देखेंगे वो सब, वो वाला बेसिक नाउन था, हम लोग ये नाउन देखेंगे मॉडर्न नाउन। तो इसमें हम लोग चार भाग बांट के पढ़ेंगे। पहला हमको है पर्सन, दूसरा क्या है जेंडर, तीसरा क्या है नंबर, चौथा क्या है कैज ऑफ नाउन। राइट। इसमें गौर कीजिएगा। पर्सन में, पर्सन को हम देखेंगे। पर्सन को तीन भाग बांटा गया है। पहला हम फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। राइट। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर प्लूरल आता है, सेकेंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल आता है और थर्ड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल आता है। ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट पर्सन जो सिंगुलर आता है आई होता है। इसको जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आता है बी होता है। सेकेंड पर्सन जो सिंगुलर आता है यू, यू मतलब ये यू है मतलब तुम हुआ, और ये जो यू मतलब क्या हुआ आप। ठीक है। इसमें गौर कीजिएगा, सिंगुलर में ही सी टिन्ने में आएगा। ठीक है। और इसमें क्या आएगा, दे आएगा। ये हमको पुलर होगा। इसका यूज देखते हैं। ये हमको क्या होगा, ये हमको पुलर होगा, भारी पुलर लेगा। ये है सिंगुलर लेकिन फिर भी ये हमको पुलर की तरह यूज होगा। क्या, आई, आई जो देख रहे हैं वो क्या होगा, हमेशा पुलर की तरह यूज होगा। एक सिर्फ अपवाद है जो हमको पास्ट में आई जो लेता है अपने साथ वाज ले लेता है पास्ट में। ठीक है। लेकिन यही सिर्फ अपवाद है। ये क्या हमको है, अपवाद है यही। लेकिन जितना भी यूज देखिएगा, हमेशा जो आई है हमेशा पुलर होता है और यूज भी पुलर जैसा होता है। ठीक है। इसमें देखिए ये पुलर होगा। ठीक है, पुलर होगा। इसका यूज क्या होगा, ये पुलर होगा, भर भी पुलर लेगा। ठीक है। इसमें देखिए ये है सिंगुलर लेकिन फिर भी ये पुलर जैसा यूज होता है। ये देखिए ये तो पुलर है ही है। ये हमको पुलर होगा, थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, और क्या होगा, भर भी पुलर लेगा। थर्ड पर्सन हम देख रहे हैं ही सी इट नेम, ये हमको होगा सिंगुलर। ये क्या होगा, ये होगा सिंगुलर, भर भी लेगा सिंगुलर। ये होगा सिंगुलर, भर भी लेगा सिंगुलर। ये हमको मिस्टेक लिखा गया, इसको नहीं लिख रहा है। ठीक है। इसमें देखिए दे क्या होता है, दे हमको पुलर होता है। दे पुलर होगा, भर भी लेगा पुलर, मतलब ये पुलर होगा, भर भी लेगा पुलरल। ठीक है। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये जो देख रहे हैं ये टोटल होते हैं प्लूरल। लेकिन जो थर्ड पर्सन के जो सिर्फ सिंगुलर को छोड़कर ये क्या होते हैं, ये हमको होते हैं प्लूरल। मतलब सिर्फ ये छोड़कर, थर्ड पर्सन के सिंगुलर को छोड़कर जितना भी जो पर्सन को दिखेगा वो हमको क्या होगा, प्लूरल होगा और भर भी लेगा प्लूरल। तो ये तो हम जाने सिंगुलर प्लूरल। ठीक है। तो सिंगुलर प्लूरल होता क्या है, ये हम थोड़ा जानने के और अच्छा से प्रयास करेंगे कि आखिर है क्या। गौर कीजिएगा। इसको मिटा देते हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा। सब्जेक्ट, अगर कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, या हम वर्ब की बात करें, अगर हमको सब्जेक्ट में एस या ईएस या अगर हमको दो नाउन एंड से जोड़ देंगे, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, अगर हमको ऐसे करते हैं, कोई भी नाउन में एस जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं, या दो नाउन को एंड से हम जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है हमको, ये हमको बन जाता है प्लूरल। क्या बनता है, ये हमको बन जाता है प्लूरल। ठीक है। लेकिन अगर हमको भर में हम एस या ईएस अगर हम जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, ये हमको बनता है सिंगुलर। क्या बनता है, सिंगुलर। कहने का मतलब क्या है कि जितना भी हम वर्ब देखते हैं ए टू जेड वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है। उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस एस जोड़ते हैं, तब हमको बनता है सिंगुलर। आप लोग टेंस पढ़े होंगे तो आप लोग उसमें ये पढ़े होंगे ही, सी,
ईट नेम के साथ वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। लेकिन आप कभी आप जानने की कोशिश किए इसी के साथ एस या ई एस क्यों लगाते हैं, तो इसके पीछे कारण यही है कि एस या ई एस इसी लगाते हैं क्योंकि क्या होता है, ये हमको जितना भी जो हम पुलर जो वर्ब जो दिख रहा है डिक्शनरी के जितने जो वर्ब दिख रहे हैं वो क्या होते हैं, वो हमको होते हैं प्लुरल, और क्या होते हैं वो हमको मतलब वो प्लुरल होते हैं, उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम एस या ई एस लगाते हैं। इसलिए हम लोग टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग क्या लगाते हैं, ही सी नेम के साथ मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। कारण इसके पीछे ये है, अगर हम सब्जेक्ट में एस या ई एस जोड़ेंगे तो प्लुरल बनेगा, अगर वर्ब में जोड़ेंगे तो ये हमको सिंगुलर बनेगा, मतलब अपोजिट होता है। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं जेंडर, जेंडर है क्या, जेंडर को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें लिख देते हैं नंबर, जैसे था वैसे नंबर लिख देते हैं, और इसमें केस ऑफ नाउन। ठीक है, देखते हैं जेंडर है क्या। तो आज तो फिर हम देखेंगे जेंडर, अभी देखे हैं पर्सन, अब देखेंगे जेंडर। जेंडर होता क्या है, तो जेंडर से हमको कोई भी चीज, कोई भी थिंग मालूम हम ये कर सकते हैं कि मेल है, फीमेल है कि न्यूटर है, मतलब जेंडर कास्ट को उसके पता कर सकते हैं। जेंडर हम इसलिए पढ़ते हैं कि कोई भी वस्तु को हम कास्ट के पता कर सकते हैं। ठीक है, तो जेंडर को हम दो भाग में बांटते हैं। पहला है लिविंग, दूसरा क्या, नॉन लिविंग। लिविंग मतलब क्या हुआ, जीवित प्राणी, और नॉन लिविंग नाउन मतलब क्या हुआ, जीवित नाउन मतलब जीवित प्राणी। ठीक है, इसमें जीवित भी होगा और जीवित, इसमें देखिए लिविंग मतलब क्या हुआ, जीवित हुआ, नॉन लिविंग मतलब क्या हुआ, निर्जीव, लेकिन इसमें जीवित भी आएगा। आप देखिए आगे चल के मालूम चलेगा, गौर कीजिएगा। अगर हम लिविंग में देखा जाए तो हमको इसमें पहला आता है मेल सेक्स, दूसरा आता है फीमेल सेक्स, तीसरा आता है नाइदर मेल सेक्स नॉर और फीमेल सेक्स, मतलब ना हमको मेल इसमें आता है ना हमको फीमेल आता है। ठीक है, इसमें गौर कीजिए। न्यूट्रल मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल मतलब नाइदर मेल सेक्स नॉर फीमेल सेक्स, नहीं इसमें हमको मेल लगा ना फीमेल लगा। इसमें क्या हुआ, गौर कीजिएगा आइदर मेल सेक्स और फीमेल सेक्स मतलब क्या हुआ, इसमें हमको फीमेल आ सकती है या हमको मेल आ सकता है। इसमें होगा ना हमको फीमेल आएगा ना हमको मेल आएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, अगर फादर से हमको क्या मालूम चल रहा है, फादर से हमको तो मालूम जरूर चल रहा है ये हमको मेल है, पुरुष है। बॉय से क्या मालूम चल रहा है, हमको बॉय से ये मालूम चल रहा है कि नाम से भी मालूम चल रहा है, अगर हम देखेंगे फिर भी मालूम चलेगा, मतलब दोनों से मालूम चलेगा, मतलब नाम से भी सुनकर पता चलेगा और हमको देख के भी पता कर सकते हैं नहीं मेल है। हॉट से मालूम चल रहा है, सुन के भी चल रहा है पता, और देख के भी चलेगा पता, तो इसको हम कन्फर्म हम इसको बोल सकते हैं क्या होगा, इसको हमको मेल होगा। तो इसका इस जो जेंडर का नाम क्या दिया गया, इस जेंडर का नाम दिया हुआ मेस्कुलाइन जेंडर। क्या नाम दिया हुआ, मेस्कुलाइन जेंडर। इसमें फीमेल सेक्स में देखिए सिस्टर, नाम से स्पष्ट है, मतलब सुन के भी मालूम कर सकते हैं क्या है, फीमेल है, और हम देख के भी पता कर सकते हैं। सिस्टर हो गया, मदर हो गया, गर्ल्स हो गया, काऊ हो गया, मतलब हम देख के भी और नाम सुन के ही पता 100% कर सकते हैं क्या है, फीमेल है। इस जो जेंडर का नाम क्या दिया गया, इस जेंडर का नाम दिया गया फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, इसको मेस्कुलाइन, इसको फेमिनाइन। इसमें देखिए आइदर मेल सेक्स और फीमेल सेक्स, या हमको मेल आएगा या इसमें हमको फीमेल आएगा, दोनों आ सकता है। अगर हमको डॉक्टर बोले तो डॉक्टर से हमको मालूम चल रहा है कि मेल है कि फीमेल है, नहीं चल रहा है पता, लेकिन इसमें मालूम हमको चल रहा था, लेकिन हमको इसमें मालूम नहीं चल रहा। अगर हम डॉक्टर बोले तो नहीं मालूम चलेगा, लेकिन यही अगर हम देख के पता कर सकते हैं, अगर हमको देखेंगे डॉक्टर को तो क्या हुआ, तब हमको पता कर सकते हैं कि मेल है कि फीमेल है। मतलब कहने मतलब ये बोल रहा है
कि हमको नाम सुनकर इसमें पता नहीं कर सकते हैं कि मेल है कि फीमेल है, सिर्फ अगर हम देखेंगे तब हम मालूम कर सकते हैं। तो इसको हम क्या रखें, इसमें हम रखें, इसमें रखें, ठीक है। ए हो गया, डॉक्टर हो गया, डीएम हो गया, डीएम को मालूम नहीं कर सकते हैं, सीएम को भी मालूम नहीं कर सकते नाम से, पीएम को नहीं मालूम कर सकते नाम से, अगर उसका चेहरा देखें तो मालूम कर सकते हैं। तो इस जो जेंडर है, इस जेंडर का नाम क्या दिया है, इस जेंडर का नाम दिया है कॉमन जेंडर। मतलब नाम से स्पष्ट है कॉमन, मतलब ये हमको दोनों के लिए होता है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। तो इस जेंडर क्या नाम दिया हुआ, इस जेंडर का नाम दिया है कॉमन जेंडर। इसमें देखिए नाइदर मेल मेल नाइदर मेल नॉर फीमेल, मतलब इसमें हमको ना हमको फीमेल आएगा ना हमको मेल आएगा। जैसे में क्या होगा, टेबल मालूम कर सकते हैं, टेबल मेल है कि फीमेल है, नहीं पता कर सकते हैं। चेयर पता कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते पता। पेन को भी नहीं कर सकते हैं, फिश की नहीं कर सकते हैं। यहाँ फिश क्या है, फिश यहाँ लिविंग है, लेकिन फिर भी हमको किस में रखा गया है, फिर भी हमको नॉन लिविंग में रखा गया है। क्यों, क्योंकि जेंडर हमको ग्रामर के अनुसार से हमको मालूम नहीं कर सकते हैं कि मेल है कि फीमेल है। अगर हमको फिश आपको दे दिया जाए, 2 3 10 दे दिया जाए, अगर आपको बोला जाए कि इसमें चेक करके बताइए कि मेल है कि फीमेल है, तो आप पता कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं पता कर सकते हैं। अगर हम पता नहीं कर सकते हैं तो क्या रखेंगे हम, इसमें हम रखें न्यूट्रल नॉन लिविंग नाउन में रखेंगे, मतलब इसमें रखेंगे, ठीक है। एंड को भी पता नहीं कर सकते हैं, चींटी मेल है कि फीमेल है नहीं पता कर सकते हैं, तो क्या रखेंगे हम, इसमें रखेंगे। बर्ड्स पक्षी को नहीं पता कर सकते हैं कि मेल है कि फीमेल है, तो हम रखेंगे इसमें। तो इस जेंडर का क्या नाम दिया गया, ये हमको लिविंग है फिर भी हमको नॉन लिविंग रखा गया है, आप लोग कन्फर्म हो जाइए, ठीक है। इस जेंडर क्या नाम रखा गया है, इस जेंडर को जो नाम रखा गया है न्यूटर जेंडर, मतलब इसको हम पता नहीं कर सकते देखकर या नाम सुनकर, तो इसको क्या रखा गया है, न्यूटर जेंडर। इसको हमको पता कर सकते हैं, सिर्फ नाम सुन के पता नहीं हुआ लेकिन हमको देख के पता हो जाएगा, तो क्या होगा, ये हमको कॉमन जेंडर। ये हमको 100% पता हो जाएगा, मेल है तो मेल में रखेंगे, मेस्कुलाइन हो गया। अगर फीमेल है तो मालूम 100% कर सकते हैं क्या हुआ, फेमिनाइन होगा। तो राइट। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर है क्या, नंबर को जानने की कोशिश करते हैं, नंबर है क्या। देखिए हम लोग क्या देखेंगे, नंबर आप देखेंगे, गौर कीजिएगा। नंबर में क्या है, पहला है काउंटेबल, दूसरा क्या है अनकाउंटेबल। काउंटेबल में हमको सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। दूसरा क्या आता है प्लूरल काउंटेबल, मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों इसमें आता है। SCN मतलब क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। PCN मतलब क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ये क्या होते हैं, ये हमको सिंगुलर होते हैं, वर्ब भी लेते हैं सिंगुलर, ठीक है। इसमें आर्टिकल नहीं लगता है, इसमें जो देख रहा है ये प्लूरल होता है, वर्ब भी लेता है प्लूरल, राइट। इसमें नो आर्टिकल, इसमें आर्टिकल लगेगा काउंटेबल नाउन के जो सिंगुलर में आर्टिकल लगेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन के प्लूरल में आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल। अनकाउंटेबल नाउन में देखिए, अनकाउंटेबल नाउन ये सिंगुलर होते हैं, वर्ब भी लेगा सिंगुलर, इसमें हमको आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर ये बोल रहे आगे अगर हम नंबर पढ़ते हैं तो नंबर पढ़ने के रीजन क्या है, तो नंबर पढ़ने के जो रीजन एक ही है, उसको हम कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को प्लूरल कैसे बनाते हैं हमको इसमें पढ़ने के मिलता है, ये हमको सीखने को मिलता है। तो पहला नियम हमको ये कह रहा है कि 90% सिंगुलर 90% नाउन को एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, मतलब 100 में से 100% में 90% क्या करते हैं, हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं कोई भी नाउन को, लेकिन 10% हमको एस लगाकर नहीं बनाते, उसका नियम होता है, ठीक है। यही जो 10% क्या होता है एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम 10% को देखेंगे कि आखिर 10% है क्या, ठीक है। देखिएगा, गौर कीजिएगा। पहला नियम ये कह रहा है, पहला रूल, अगर वर्ड के लास्ट में SSS CH XZ आए तो इसमें
एस या ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। मतलब वर्ड के लास्ट में अगर हमको ये मिलेगा तो क्या करेंगे हम, एस या एस लगाकर हम क्या करेंगे, उसको हम प्लूरल बनाएंगे। जैसे हम देखिए क्या लिखा हुआ है, ब्रांच। क्या लिखा हुआ है, ब्रांच। ब्रांच के लास्ट में देखिए अगर उसको प्लूरल बनाना है तो उसमें हम क्या को जोड़ेंगे, एस जोड़ेंगे कि एस जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए ब्रांच लिखा हुआ, लास्ट में क्या हमको मिल रहा है, सी एच मिल रहा है ना, सी एच। तो इसको क्या करेंगे हम, देखिए सी एच मिल रहा है ना। क्लास देखिए डबल एस मिल रहा है। ब्रश देखिए एस एच मिल रहा है। अगर ए मिले तो क्या करेंगे, प्लूरल बनाते समय हमको ई एस लगाएंगे, जिसमें ब्रांच हो गया, इसको प्लूरल बनाएंगे तो ई एस लगाएंगे। क्लास में देखिए क्लास में डबल एस मिल रहा है, इसको प्लूरल बनाएंगे तो ई एस करेंगे, ठीक है। ब्रश में देखिए ब्रश में हमको क्या मिल रहा है, एस एच मिल रहा है, तो हमको ई एस लगा प्लूरल बनाएंगे। ये हमको पहला नियम है। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम है क्या, देखिए पहला रूल हम लोग पढ़ लिए हैं। सेकेंड रूल क्या कह रहा है, नंबर का सेकेंड रूल ये कह रहा है कि अगर हमको वर्ड के लास्ट में, अगर हमको वर्ड के लास्ट में भावेल लेटर प्लस ओ मिलेगा, लास्ट में भावेल लेटर प्लस ओ मिलेगा, तो उसमें हम एस लगाकर हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एस लगाकर। कब, जब हमको लास्ट में भावेल, भी मतलब भावेल, एल मतलब लेटर, ओ मतलब ओ, ठीक है। मतलब लास्ट में भावेल लेटर प्लस ओ मिलेगा तो उसको हम एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। अगर हमको वर्ड के लास्ट में, कोई वर्ड के लास्ट में कॉन्सोनेंट लेटर प्लस ओ मिलेगा तो उसमें हमको ई एस लगाकर क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। गौर कीजिएगा यहाँ पर क्या है, ये वर्ड की देखिए लास्ट जो दिख रहा है ना हमको, ओ है, ओ के बाद क्या हमको है, भावेल है दिख रहा है हमको। तो इसको हमको प्लूरल बनाने के लिए हमको डायरेक्ट एस जोड़ेंगे और इसमें हमको प्लूरल बना देंगे, ठीक है। रेडियो में हम डायरेक्ट एस जोड़ देंगे, प्लूरल बन जाएगा। वीडियो जो देख रहा है लास्ट में ओ है, इसके जस्ट पहले क्या है, जस्ट पहले हमको भावेल है, तो इसमें हमको एस जोड़ेंगे, ये भी हमको क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। इसमें देखिए कॉन्सनेंट लास्ट में ओ है, इसके पहले क्या है, कॉन्सनेंट है। अगर ऐसा केस में आ रहा है तो हमको ई एस जोड़ेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे, ई एस जोड़ेंगे और प्लूरल बना देंगे। फोटो में देखिए लास्ट में ओ है, इसके बाद पहले क्या है, कॉन्सनेंट है, ऐसा है तो क्या करेंगे, हमको ई एस जोड़ेंगे और कॉन्सनेंट बना देंगे, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा रूल था। तीसरा रूल देखिए, अगर हमको वर्ड के लास्ट में अगर वाई मिले तो वाई हमको दो केस से मिलता है, ठीक है। वाई हमको दो केस से मिलता है। पहला केस क्या है, अगर हमको भावेल लेटर के बाद हमको ओ मिलेगा तो उसमें एस लाकर प्लूरल बनाएंगे। अगर हमको कॉन्सोनेंट लेटर प्लस वाई मिलेगा तो उसमें क्या करेंगे, हमको आई ई एस लाकर हम प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। देखिए तो जो देख रहे हैं ना लास्ट में हमको वाई है, इसके पहले क्या हमको है, भावेल है, तो इसमें क्या करेंगे हम प्लस एस जोड़ देंगे, प्लूरल बन जाएगा, राइट। इसमें देखिए लास्ट में क्या है, वाई है, इसके जस्ट पहले क्या है हमको भावेल है, तो इसमें क्या करेंगे, हम एस लाएंगे, प्लूरल बना देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। इसमें देखिए अगर हमको कॉन्सोनेंट लेटर प्लस वाई मिलेगा तो इसमें क्या करेंगे, वाई को हमको चेंज करना होगा, क्या करना होगा, चेंज करना होगा। हमको चेंज करके क्या लाएंगे, आई ई एस लगाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए ये हमको लास्ट में वाई है, इसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या करेंगे, वाई को चेंज करेंगे और इसको बनाएंगे। वाई को हटाएंगे, एल ए डी है, वाई को हटा दिए, इसको वाई को हटाकर क्या करेंगे, हम आई ई एस जोड़ देंगे, ये हमको क्या बन गया, प्लूरल बन गया। फ्लाई में देखिए लास्ट में हमको वाई है, इसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे, आई एस जोड़ देंगे, वाई का हटाए आई ई एस जोड़ देंगे, क्या बन गया, हमको प्लूरल बन गया। स्टोरी देखिए लास्ट में क्या वाई है, इससे पहले क्या कॉन्सोनेंट है, तो इसको सेम वैसा ही करेंगे, इसको हटाएंगे, आई ई एस जोड़ देंगे, ये हो गया सही, ठीक है। अब देख रहे हैं चौथा रूल क्या कह रहा है, देख रहे हैं।
देखिए चौथा रूल, देखिए चौथा रूल है क्या। चौथा रूल ये कह रहा है अगर हमको वर्ड के लास्ट में एफ मिले या एफ ई मिले तो उसमें क्या होता है, उसमें हमको दो केस में आता है। 90% संभावना होता है, 90% संभावना होता है अगर वर्ड के लास्ट में एफ या ई एफ मिले तो उसमें हमको 90% संभावना क्या होता है, उसमें एस लगाकर हम प्लूरल बना लेते हैं। लेकिन 10% क्या होता है, 10% हमको एफ या ई एफ को हमको चेंज करके वी ई एस लगाना होता है। ये हमको सिर्फ 10% होता है, जो हमको ये वर्ड को याद रखना पड़ेगा। यही जो देख रहा है ये एग्जाम में पूछता है, ये वाला ये सब वर्ड, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो देख रहा है ये क्या, ये हमको 10% में आएगा। चीफ है, चीफ में को प्लूरल बनाने के लिए हमको एस जोड़ देंगे, प्लूरल बन गया। इसमें देखिए रूफ, इसमें हमको एस जोड़ देंगे, प्लूरल बन गया। गल्फ, इसमें भी एस जोड़ देंगे तो प्लूरल बन गया, ठीक है। लेकिन अगर वाइफ में अगर हमको प्लूरल बनाना हो तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एफ ई को क्या करेंगे, हम हटाएंगे और इसके जगह पर हम क्या करेंगे, वी ई एस करेंगे, तब हमको प्लूरल बना। इसमें देखो लाइफ दिया हुआ तो क्या इसमें करेंगे, वी ई एस करेंगे तो हमको प्लूरल बना। सेफ देख रहे हैं, इसमें क्या करेंगे हम, वी ई एस करेंगे तो क्या बनेगा, प्लूरल बना। आगे देख रहे हैं, ये 4 नंबर रूल था। 5 नंबर रूल देखिए, अगर वर्ड के लास्ट में आई एस हो तो इससे प्लूरल बनाने के लिए आई एस को हटाकर एस जोड़ देते हैं। मतलब वर्ड के लास्ट में अगर आई एस मिलेगा तो उसको क्या करेंगे, हम आई एस को हटाकर हमको क्या करेंगे, हम एस जोड़ के हम प्लूरल बनाएंगे। जैसे हम देख रहे हैं ये वाला, ये बताइए लास्ट में आई एस है ना, इसको हटाकर क्या करेंगे, हम इसको हटाकर हम यहाँ पर ई एस जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। इसमें देखिए इसको भी आई एस जो दिख रहा है इसको हटाकर हम ई एस जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, ये हमको प्लूरल बन गया, ठीक है। रूल नंबर 5 था। रूल नंबर 6 देखिए, अगर वर्ड के लास्ट में अगर हमको यू एम मिले तो उसको प्लूरल बनाते समय यू एम को क्या करेंगे, हटाकर ए जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे हम देखिए यू एम जो दिख रहा है, ये जो देखिए लास्ट में क्या हमको दिख रहा है, यू एम दिख रहा है, यू एम को हटाएंगे और लिखेंगे डी ए टी ए, ये हमको बना प्लूरल, ठीक है। इसमें देखिए यू एम है, इसको हटाकर हम क्या करेंगे, ए अलग रखेंगे, ये हमको क्या बना, ये हमको प्लूरल बना। आगे हम देख रहे हैं 7 नंबर रूल। 7 नंबर रूल है क्या, गौर कीजिएगा। अब देखेंगे 7 नंबर रूल, इसके पहले 6 देख लिए, अब देखेंगे 7। 7 रूल ये बोल रहा है, नंबर में 7 रूल ये पढ़ लिए अभी। देखिए 7 रूल ये बोल रहा है कुछ वर्ड सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। मतलब कुछ ऐसा वर्ड है सिंगुलर भी होते हैं प्लूरल होते हैं। जैसे में क्या हो गया, शिप हो गया, डियर हो गया, ये सब वर्ड क्या है, ये सब वर्ड हमको सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। ये सब वर्ड आपको याद करना होगा, ये सब वर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये आपको याद करने से ये सब होगा। आगे देखिए, कुछ वर्ड देखने में होते हैं सिंगुलर, कुछ वर्ड क्या होते हैं देखने में होते हैं सिंगुलर लेकिन प्लूरल होते हैं, भर भी लेंगे प्लूरल। मतलब प्लूरल होता है और उसके साथ भर भी क्या लेंगे, प्लूरल ही लेंगे। जैसे में क्या हुआ, पुलिस, ये हमको देखने में लग रहा है सिंगुलर लेकिन है क्या, प्लूरल है। पब्लिक देखने में है सिंगुलर लेकिन ले क्या रहा है प्लूरल, और भर भी प्लूरल लेता है, ठीक है। पीपल भी हो गया। आगे देखें 9 नंबर, कुछ वर्ड देखने में होते क्या, कुछ वर्ड देखने में होते हैं प्लूरल लेकिन होते हैं सिंगुलर। जैसे में क्या, सब्जेक्ट ऑफ नेम, जितना भी जो सब्जेक्ट जो नाम देखते हैं, नाम सुनते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमको सिंगुलर, भर भी लेते हैं सिंगुलर। जैसे में इकोनॉमिक्स हो गया, न्यूज हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स, ये सब क्या हुआ, ये सब आपको सिंगुलर होते हैं, भर भी लेते हैं सिंगुलर। तो आज हम देखें क्या, आज हम देखें नंबर, आज हम देखें पर्सन, देखें जेंडर, देखें नंबर, देखें। अगला वीडियो हम देखेंगे केस ऑफ नाउन। अगला वीडियो देखें, इस वीडियो को बना देते हैं लेकिन क्या होगा, इस जो वीडियो है लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में देखेंगे इसको हम केस ऑफ नाउन, ठीक है। जब तक आप लोग खुश रहिए, बाय।